अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स का गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक्सपेक्टेड मेरिट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं कि इस साल बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम का गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरिट कितना होगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कॉलेजेस में हमें किन कॉलेजेस में हमें अप्लाई करना चाहिए और कहाँ पे मेरिट कम होता है, हमें कितने कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके साफ जाहिर सी बात है मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो वो पूछते हैं कि हमें किन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। साफ जाहिर सी बात है उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हमारे किसी ऐसे गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए जहाँ पे हमें फ्यूचर में फायदा हो, बेनिफिट हो या हमें अच्छा फैसिलिटेट किया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर का मेरिट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो ये आपका फीडबैक होता है, जिससे हमें आइडिया होता है कि जो ऑडियंस है वो किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नर्सिंग से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस बनाए जाएं और आप लोगों तक पहुंचाए जाएं, तो आप काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो इसके अलावा एंड में आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स भी बताऊंगा जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि इस साल जो मैं एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगा इससे मेरिट कम भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरिट ज्यादा होता है और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरिट कम होता है। जहाँ पे मेरिट ज्यादा होता है पहले उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे मेरिट ज्यादा होता है उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे ज्यादा अजला से अप्लाई करने वाले लोग होते हैं। जैसा कि आप भावलपुर की बात कर लें तो यहाँ पे मेरिट ज्यादा होता है। वजह क्या है यहाँ पे मेरिट ज्यादा होना की? यह वजह है कि भावलपुर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, लोधरा के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, विहाड़ी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। इस तरह और भी एरियाज जो है इसके करीब भावलपुर के वहाँ के स्टूडेंट्स भावलपुर में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से भावलपुर कॉलेज का मेरिट ज्यादा होता है। और इसके अलावा अगर निश्तर मेडिकल मुल्तान कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी मेरिट ज्यादा होता है। तो वहाँ पे मेरिट ज्यादा होने की वजह यह है कि वहाँ पे भी लोधरा के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, विहाड़ी के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, खानेवाल के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, मुल्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और भी इन एरियाज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहीं पे मुल्तान में अप्लाई करते हैं। तो जिसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे ये मेरिट ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ कॉलेजेस में मेरिट ज्यादा होता है। कुछ और फैक्टर्स ये हैं कि जिन कॉलेजेस के साथ हॉस्पिटल होता है, जिन कॉलेजेस के अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि हम उन कॉलेजेस में एडमिशन लें ताकि हमें फ्यूचर में अच्छा उनसे बेनिफिट हो, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और हमारी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। तो वो चाहते हैं कि हमारा ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन हो जहाँ पे साथ में हॉस्पिटल हो और वहाँ पे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो इस वजह से भी कुछ कॉलेजेस का मेरिट ज्यादा होता है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स का कि जो कहते हैं कि सर हमें किन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं और वो पूछते हैं कि हम किन कॉलेजेस में एडमिशन लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो निश्तर कॉलेज मुल्तान में एडमिशन लें, क्योंकि निश्तर कॉलेज मुल्तान में उनका एक अच्छा सेटअप है और साथ उनका हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस अच्छी होती है और ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। वैसे तो तमाम कॉलेजेस ही अच्छे हैं, स्टूडेंट्स का नर्सिंग में एडमिशन हो जाए यही बड़ी बात है। और अगर आप लोगों के मार्क्स ज्यादा हैं और आप चाहते हैं कि आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो तो आप मुल्तान निश्तर मेडिकल में जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे आपको साथ में एक तो एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे और साथ हॉस्पिटल है और स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज यानी कि जिना हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो भी बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ उनका भी साथ हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, पंजाब में मेरिट हाई होने की वजह यह है कि स्टूडेंट को स्टाइपेंड दिया जाता है और जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं करता यूनिवर्सिटीज की फीसेस, तो उनकी कोशिश होती है कि हमारा नर्सिंग में एडमिशन हो जाए, तो इससे हमें स्टाइपेंड भी मिलेगा और हम अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो पंजाब में मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है, शाहदरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर, तो वहाँ पे मेरिट हाई होता है और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे मेरिट ज्यादा होगा। लास्ट ईयर का मेरिट की बात करें तो वहाँ पे 968 मार्क्स थे आखिरी कैंडिडेट के जिसका वहाँ पे एडमिशन हुआ था। लेकिन इस बार अगर आप देखा जाए तो क्योंकि कोविड की वजह से मार्क्स स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा हैं, इवन के 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 1090 प्लस मार्क्स हैं, तो इस वजह से इस दफा मार्क्स वहाँ पे जो मेरिट है वो ज्यादा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो बाकी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे मेरिट बनिस्बत उस कॉलेज के कम होगा, क्योंकि जो रिसेंट पिछले सालों में स्टूडेंट्स के वहाँ पे एडमिशन हुए हैं तो इवन 900 से भी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के वहाँ पे एडमिशन होते रहे हैं। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि मेरिट ज्यादा होगा। खैर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसकी बड़े की वजह क्या है, उस दो फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लास्ट ईयर मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कॉलेजेस में मेरिट क्या था, इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि
किन कॉलेजेस में मेरिट कम होता है और किन कॉलेजेस में मेरिट ज्यादा होता है और इस साल एक्सपेक्टेड मेरिट कितना है। अगर हम लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स देखें तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग म्यो हॉस्पिटल लाहौर इसमें 80.45% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था। सर गंगा राम हॉस्पिटल इसमें 80.09% था। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल लाहौर इसमें 79.91% था। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर इसमें 79.82%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल इसमें 75.64%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल इसमें 74%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद इसमें 82.64%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान इसमें लास्ट ईयर 87.64%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर इसमें 82.82%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर इसमें 80.73%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर इसमें 80.45%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट इसमें 77.18%। डेरा गाजी खान हॉस्पिटल इसमें 82.27% लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुजफ्फरगढ़ हॉस्पिटल इसमें 84.27%। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान इसमें 79.55%। इसके अलावा लास्ट वन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें 100 सीट्स होती हैं और इसमें लास्ट ईयर मेरिट था 88% क्लोजिंग मेरिट। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कॉलेजेस के जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके लास्ट ईयर के मेरिट्स। तो अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन करते हैं कि किन कॉलेजेस में मेरिट कम होता है, हमारे मार्क्स कम है, तो हमें किन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेजेस लाहौर में है, क्योंकि लाहौर में ज्यादा कॉलेजेस होते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो लाहौर के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे मेरिट कम होता है एज कम्पेयर टू साउथ पंजाब, क्योंकि साउथ पंजाब में कॉलेजेस कम है, जैसा कि निश्तर कॉलेज है, निश्तर मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, तो इनमें मेरिट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लाहौर के जो कॉलेजेस हैं, क्योंकि लाहौर में कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे मेरिट कम हो जाता है। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये होली फैमिली हॉस्पिटल है इसमें मेरिट कम होता है एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल इसमें सबसे ज्यादा कम मेरिट होता है एज कम्पेयर टू अदर 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे सबसे कम मेरिट होता है बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल। इसके अलावा अगर आप देखें अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट में भी मेरिट कम होता है। मजीद जनरल हॉस्पिटल लाहौर और जिना हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ पे भी मेरिट कम होता है। इवन 80% से कम मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उनका भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का मेरिट था। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितने कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिनके 80% मार्क्स हैं उन्हें एटलीस्ट 4-4, 5-5 कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए ताकि उनका नेम आ जाए, और जिन स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स हैं वो भी 1-1, 2-2 कॉलेजेस में अप्लाई करें, और जिन स्टूडेंट्स के 1090 प्लस हैं या 1080 प्लस हैं तो वो चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो, तो उनको मैंने पहले बता दिया कि आप निश्तर मेडिकल कॉलेज में कर सकते हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल कॉलेज भी मैंने उन्हें बताया है, तो वो वहां पे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लास्ट ईयर मेरिट। अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफा कोविड की वजह से जो एग्जाम्स हुए हैं सिर्फ वो साइंसी सब्जेक्ट्स के ही हुए हैं, साइंसी मज़ामीन के हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स साइंसी सब्जेक्ट्स की बेस पे ही उनके मार्क्स दिए गए हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इवन के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1090 प्लस मार्क्स हैं, इवन के 1100 भी मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, और 1050 प्लस वाले तो बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स हैं जिनके 1050 प्लस हैं। तो इस वजह से जो इस दफा नर्सिंग का मेरिट है, साफ जाहिर सी बात है, वो भी ज्यादा होना है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का MCAT क्लियर नहीं होता, एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर उनका दूसरा, खास तौर पर फीमेल कैंडिडेट्स, उनका ज्यादातर कोशिश होती है कि हमारा नर्सिंग में एडमिशन हो जाए। तो इस वजह से मेरिट ये ज्यादा होने के चांसेस हैं। बट अगर एक्सपेक्टेड मेरिट की बात की जाए तो जो कॉलेजेस हैं इनमें जहाँ पे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के भी एडमिशन होते हैं, तो एटलीस्ट 900 आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। अगर आप लोगों के 900 मार्क्स हैं तो फिर आप अप्लाई करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 5 कॉलेज में ट्राई जरूर करें, अप्लाई करें, होप सो आप लोगों का एडमिशन हो जाए। लेकिन इससे कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। इवन के 900 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी कुछ नहीं कहा सकता कि वो सिक्योर हैं, क्या उनका एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा, बट उनको ट्राई करना चाहिए। 4 से 5 कॉलेजेस में वो अप्लाई लाजमी करें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, शुरू में जो मैंने बताया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे ये मेरिट कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। अब उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 DHQs में अभी रिसेंटली ही एडमिशंस हुए थे, स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली वहां पे मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई। अगर उन कॉलेजेस की, उन हॉस्पिटल्स की मेरिट लिस्ट जो ये 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं इनसे पहले डिस्प्ले कर दी जाती है तो फिर पॉसिबल है कि मेरिट कम हो जाए। अगर उनकी पहले मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जाती तो फिर पॉसिबल है मेरिट ज्यादा हो। वजह क्या है उसकी वजह
ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अभी रिसेंटली 28 DHQs में अप्लाई किया था। अगर उनका वहां पे सिलेक्शन हो जाती है तो साफ जाहिर सी बात है वो वहीं पे एडमिशन ले लेंगे और वहां से अपना शुरू कर देंगे। और अगर उन कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जाती तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस मर्तबा दोबारा भी अप्लाई करेंगे, नर्सिंग के जो अब एडमिशन आएंगे उनमें अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से चांसेस हैं कि फिर जो मेरिट है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये पॉसिबल है, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से मेरिट कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। अगर उन 28 DHQs की मेरिट लिस्ट पहले डिस्प्ले कर दी जाती है तो फिर साफ जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने वहां पे अप्लाई किया होगा तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि वहां पे अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे और वहां से अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अगर वहां पे मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती तो और इन कॉलेजेस में एडमिशन पहले ओपन हो जाते हैं तो फिर साफ जाहिर सी बात है फिर ये स्टूडेंट्स यहीं पे ही अप्लाई करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी और मेरिट भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 28 DHQs की मेरिट लिस्ट है अगर वो लेट डिस्प्ले की जाती है तो वहां पे फिर मेरिट कम हो जाएगा और जो कुछ कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वहां पे इजी हो जाएगा जिनने पहले से वहां पे अप्लाई कर रखा है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स। इसके अलावा जो साउथ पंजाब के कॉलेजेस हैं वहां पे मेरिट ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग अप्लाई करने वाले होते हैं। यहाँ पे साउथ पंजाब में कॉलेजेस कम है, वहां पे अप्लाई करने वाले ज्यादा लोग हैं तो इसलिए यहाँ पे मेरिट ज्यादा होगा बनिस्बत जो लाहौर के कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहां पे कॉलेजेस ज्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम होते हैं तो वहां पे कुछ स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं जिसकी वजह से मेरिट कम होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड मेरिट है, कोई एग्जैक्ट मेरिट नहीं बता रहा। ये एक्सपेक्टेड है कि इतना ही मेरिट होगा, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, इससे कुछ कम भी हो सकता है। साफ जाहिर सी बात है अभी कोई आइडिया नहीं है कि कितनी फाइल्स आई हैं, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और कोई आइडिया नहीं है। तो ये सिर्फ एक रफ सा आइडिया है, यहाँ पे कोई ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा कि इतना ही मेरिट होगा। बहरहाल आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे थे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। तो लास्ट ईयर का मेरिट भी आपको बताया है, इस साल की जो सिचुएशंस हैं वो भी आपको बताई हैं और एक्सपेक्टेड मेरिट भी बताया है। आप लोग आइडिया कर सकते हो कि आपका एडमिशन हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप कहीं ना कहीं पे एडमिशन ले लें, पहले खुद को सिक्योर करें। हो सकता है एडमिशन ना भी ओपन हो, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि हर साल एडमिशन ओपन नहीं होते। अगर एडमिशन ओपन हो जाते हैं तो फिर आप लोग जरूर कीजिएगा यहाँ पे अप्लाई और आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है, स्टूडेंट को स्टाइपेंड दिया जाता है तो इससे स्टूडेंट्स की काफी जरूरियात पूरी होती हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा और अगर नहीं ओपन होते तो आप सिक्योर तो होंगे, एटलीस्ट आप लोग किसी ना किसी डिग्री प्रोग्राम में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू तो किया होगा आपने। तो इसलिए आप पहले खुद को सिक्योर करें और जब भी एडमिशन ओपन होंगे आप लोगों को यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो गई होंगी और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो लाइक लाजमी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिमेंबर मी एंड योर